आपका अडानी ग्रीनो। अडानी ग्रुप जो है, आपको पता है कि नवकरणीय ऊर्जा में बहुत बड़ी महारत हासिल कर रहा है। और चीज़ बताऊं, काफ़ी लोग एक शब्द का यूज करते हैं और वो शब्द है मैं फंस गया, मैं ट्राइडेंट में फंस गया, मैं सुजलोन में फंस गया। सुजलोन एनर्जी के बारे में अगर आज बैटरी के ऊपर बात नहीं करी तो फिर कुछ भी आज अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा एक बढ़िया शेयर एक्साइट इंडस्ट्री साझेदारियों के साथ होंगी तो वो अपने आप में बहुत वैल्यूबल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये न्यूज़ पढ़ते ही मेरे दिमाग घूम गए, क्योंकि दो कंपनियों के साथ ऐसा, पर छोटे छोटे प्लेयर के अंदर आपका दिमाग है, जैसे सुजलोन हो गया, अन्य इस तरह से छोटे मोटे शेयर होंगे तो काम तो भाई वो भी करेंगे, पर उसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा। क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी उसने कुछ भी रंगीनता नहीं दिखाई, थोड़ा सा गिर के दिखा दिया। और है ना, जो हम सोचते हैं कि सब कुछ हो गया और उसके बाद भी वो सब कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। वोडाफोन आइडिया के अंदर इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी उसने कुछ भी रंगीनता नहीं दिखाई, थोड़ा सा गिर के दिखा दिया। और है ना, जो हम सोचते हैं कि सब कुछ हो गया और उसके बाद भी वो सब कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमने जो सोचा है वो सही नहीं सोचा है। ये सारी चीज़ें बोर्ड ने अप्रूवल जो दिया है 2075 करोड़ का प्रमोटर डालेंगे, उससे एक दिशा मिली थी, आगे की दिशा। तो वहाँ तक तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2075 करोड़ आएंगे, फिर 20,000 करोड़ आएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग रणनीतियाँ बनेगी। तो एक ये व्यू होता है और इस व्यू को हमें जानना होता है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर, मैं कई बार आपको बताकर चलाऊं कि करीब 2 लाख करोड़ का कंपनी पे कर्जा है। और अगर कंपनी के अंदर 2 लाख करोड़ का कर्जा है तो वो उसका इतने से सिर्फ कुछ भी भला नहीं होगा, बल्कि वो अपनी चीज़ों को सुधारेगा आगे के लिए। तो ये पहली कड़ी थी, यानी कि कार के चारों टायरों में हवा भर गई है, तो इसका मतलब नहीं वो एकदम से हर एक चीज़ें आपके सामने होंगी, है ना। तो उसके बारे में भी समझेंगे, बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। अगर आज बैटरी के ऊपर बात नहीं करी तो फिर कुछ भी आज अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा एक बढ़िया शेयर एक्साइट इंडस्ट्री, उसने तो आज करीब 60 रुपये उछाल करके दिखा दिया, एक ही दिन में इतना उछाल। तो आज बैटरी सेक्टर को जानेंगे कि आगे की दिशा क्या क्या हमारे अंदर लग सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काफ़ी लोग एक शब्द का यूज करते हैं और वो शब्द है मैं फंस गया, मैं ट्राइडेंट में फंस गया, मैं सुजलोन में फंस गया, मैं HDFC बैंक में फंस गया, मैं अन्य उन शेयरों में फंस गया जो अच्छे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये फंसने वाला शब्द को, निगेटिव शब्द को दूर करो। फंसने का क्या मतलब होता है? हम यहाँ काम करने आए या फंसने आए हैं? तो एक चीज़ बताऊं, 2.5 साल हो गए थे मेरे एक शेयर को, मदरसन सुमी को, लॉस में चल रहा था। अब मैं कहने लग जाऊं मैं तो फंस गया था, उससे भी ऊपर हो गया वो। अब समय देना पड़ता है, हम अपने मुंह से ही निकालेंगे फंस गए। तो फंसना तो छोटे छोटे शेयरों में होता है, बड़े बड़े शेयरों में कभी कोई फंसता नहीं है। एक्साइट ने करके दिखा दिया ना वो। तो हमारी जो अंदर की प्रतिक्रिया निगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव कैसे दिखाई देगा? जब हम ट्राइडेंट की चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं कि वो कपड़े में, केमिकल में, पेपर में बहुत बेस्ट काम करता है और आगे की रणनीतियाँ निर्यात पर और यहाँ पर ज़्यादा लगाएगा, तो फिर हम किस वजह से उसके अंदर फंसे? या तो फिर हमने शेयरों को सिर्फ इसलिए ख़रीदा कि वो जल्दबाजी में हमें प्रॉफिट देकर जाएगा। और इस तरीके से अगर हमारी नज़र है कि जल्दबाजी में प्रॉफिट देकर जाएगा तो फिर तो काम ही नहीं करना मार्केट से, फिर तो हमें पहले ही सोचना हम फंस गए और फंसे हुए ही रहेंगे। इसलिए ये नेगेटिव शब्द को अपने दिमाग से हमें पहले निकालना। देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शेयरों को नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए, जो मर्जी आप करो, पहले अंदर की भावना तो देखो। ये व्यापार है, सब अपने को अच्छा इसलिए करेंगे कि उसमें वेट करके, जब हमारे अंदर की प्रतिक्रिया वेट वाली नहीं है, कि हम समय नहीं हैं, तो ये फंसने वाली चीज़ों को वाकई आप बोल सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, दूरदर्शी है,
अच्छा एक व्यू है और उस व्यू पर अगर आप चलते गए तो आपको सब कुछ अच्छा होता हुआ जाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात, आप अपने व्यू पर काम करो और वो व्यू अगर आपको सटीकता तक नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा व्यू ही खराब है, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया कि हम फंस गए हैं। तो ये फंसने वाली चीज़ों को हटाइए। मैंने आपको हर बार कहा है सर सबसे पहले ना एक व्यू जानो कि भाई बैंकिंग सेक्टर में क्या होने वाला है। कल मैंने आपको IRCTC के बारे में बताया था कि अन्य रेलवे के शेयरों से अच्छा शेयर है। ये व्यू तो बनाओ, व्यू हम बना नहीं रहे हैं और शब्द का यूज कर रहे हैं फंसने वाला। ये सब ने फंसने वाला शब्द वो यूज करेगा जो बहुत ही कम मार्केट से पैसा कमाएगा, छोटा मोटा पैसा कमाएगा, क्योंकि जब उसे लॉस होगा वो कहेगा मैं फंस गया। तो भाई आज से कभी नहीं कहना फंस गया। अगर फंसने वाली शब्द यूज करना है तो फिर वो छोटे छोटे शेयरों को खरीद कर बैठ जाओ। और अगर अच्छे अच्छे शेयर आपके पास हैं, उसमें फंसना नहीं हो रहा है, उसमें वेट करना हो रहा है ना, तो वेट तो हमें करना पड़ेगा। आप अपने व्यू पर सटीकता तक व्यू बनाकर रखें, उसको पाने की चेष्टा वेट करके आएगी, इंतज़ार करके आएगी और आप उस लक्ष्य को भी पार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कहा था कि नवकरणीय ऊर्जा के लिए अगर कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो वो बड़े बड़े खिलाड़ी उसको सबसे पहले करेंगे, चाहे उसके अंदर आइनॉक्स विंड हो, सीमेंस हो या फिर आपका अडानी ग्रीन हो। अडानी ग्रुप जो है आपको पता है कि नवकरणीय ऊर्जा में बहुत बड़ी महारत हासिल कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी उपलब्धियों को बढ़ाता जा रहा है। तभी तो गुजरात के खावड़ा में सबसे बड़ा बिजली प्लांट नवकरणीय ऊर्जा वाला बनाकर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, वो हाइब्रिड सोलर और पवन की चीज़ों के साथ। तो वहाँ से आपको देखना चाहिए कि अडानी ग्रीन छोटी छोटी मछलियों से बहुत बड़ा एक उसके पास व्यापार है ना। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो बड़े प्लेयर करेंगे, पर छोटे छोटे प्लेयर के अंदर आपका दिमाग है, जैसे सुजलोन हो गया, अन्य इस तरह से छोटे मोटे शेयर होंगे, तो काम तो भाई वो भी करेंगे, पर उसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा। क्योंकि आज ही सुजलोन एनर्जी का व्हाट्सएप में किसी ने कहा सर ये तो गिर गया। भाई मैंने आपको 2025, 2027, 2030 पर ये बार बार दिल तोड़ देगा आप सुजलोन एनर्जी बार बार अच्छा कर देगा। उन अच्छे और बेकार करने से मतलब है कि आपको अगर अच्छा शेयर लग रहा है सुजलोन तो उसको थोड़ा सा छोड़ दो और Q4 का इंतज़ार करो। देखो सर Q4 का तो आपको वेट करना पड़ेगा सुजलोन एनर्जी या अन्य शेयरों में, चाहे वो JP पावर हो, सुजलोन एनर्जी शेयर हो, इनके अंदर आपको Q4 का रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि वो 3 महीने के अंदर अगर सुजलोन एनर्जी ने कुछ निखार अपनी बैलेंस शीट में कर दिया तो फिर उसकी दिशा चेंज होगी। मेरे लिए सुजलोन एनर्जी पॉजिटिव है दूर की चीज़ों के साथ, पर ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ी बड़ी चीज़ों से गुमराह कर देती हैं। वही काम छोटी चीज़ करेगा, वही काम बड़ी चीज़ करेगा, पर छोटा इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि उसके हमारे पास ज़्यादा शेयर होते हैं और उसको हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। पर हम अडानी की तरफ नहीं देख रहे हैं जिसने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट की चीज़ें अपनी खावड़ा में कर रखी है ना। तो बहुत सारे वजूद होते हैं कि अगर अडानी ग्रुप बिजली की चीज़ों के साथ, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी से हो, तो वहाँ पर वो सबसे बड़ा महारत ही हासिल कर रहा है ना। भाई अगर आप थर्मल पावर में देखो तो अडानी सबसे बड़ा है, अडानी पावर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, दूसरे में टाटा आता है। और ग्रीन एनर्जी में देखो तो ये भी नंबर 1 सा ये है और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो सुजलोन एनर्जी भी सर शेयर है। थोड़ी सी चीज़ों को समझो कि उसके जैसे और भी काम करते हैं ना। तो ये तो नहीं पूरे भारत में सुजलोन ही करता जाएगा सब जगह काम, या फिर अडानी करते हैं, सब रले मिले करेंगे। और ये जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है ना भाई, यहाँ पर क्वांटिटी की पैसों के अनुसार होता है, ये काम के अनुसार। तो 3 महीने में इसका रिजल्ट आएगा, उसे आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से सुजलोन एनर्जी पे लंबे विषय हमें बनाने पड़ेंगे और बड़े बड़े खिलाड़ियों की तरफ भी नज़रें हमें रख कर चलनी पड़ेगी। देखो सर, भारत की सबसे बड़ी बैटरी बेचने में यानी कि बड़ी कंपनी समझ लो कौन सी आती है? नंबर 1 एक्साइड इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पर कौन आती है? अमराजा बैटरी।
तीसरे नंबर पर कौन आती है? एवरेडी बैटरी। और चौथे नंबर पर कौन सी आती है? HBL पावर। तो पहले नंबर पर एक्साइट, दूसरे नंबर पर महाराजा बैटरी, तीसरे नंबर पर एवरेडी और चौथे नंबर पर HBL। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो ये आपको देखना चाहिए, 4 कंपनियों के अंदर आपको अपनी मंशा देखनी चाहिए, क्योंकि बैटरी ईवी का, यानी कि बैटरी जो ईवी में लगती है उसका आगे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि सब अगर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक बस में बैठने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रक देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले जो उस पावर देगी तो वो बैटरी से आएगी। तो बैटरी वाली चीज़ें यहाँ पर इसका अथात फ्यूचर है जो हम समझ भी नहीं सकते। और ये और अच्छी बात है कि बैटरी रिप्लेस भी होती है। तो यहाँ से जब नई खरीदी जाएगी, पुरानी कम रेटों में बेची जाएगी, फिर नई खरीदी जाए तो रिप्लेस होता जाएगा। तो व्यापार एक बार नहीं कि एक बार लगा के छोड़ दिया, ये भाई हर 3 साल 5 साल जो भी कंपनी अपनी चीज़ें देगी। चौथा आपको समझना है कि इंडिया में 59 लाख टन लिथियम जो मिला है, यहाँ पर बैटरियों की चीज़ों को और अच्छा करके जाएगा। फिर एक हमारी कंपनी है काबिल, जो बाहर देशों में खोज करती है लिथियम की, अन्य अन्य चीज़ों की, और वो अर्जेंटीना में भी लिथियम की एक ब्लॉकों के साथ वो वर्क कर रही है और वहाँ से भी यहाँ पर लिथियम लाने के विचारों पर लग रही है। तो यहाँ पर लिथियम आएगा। अभी भी 70 से 80% लिथियम जो हम है आयन है वो हम चीन से मंगाते हैं। तो ये आपको समझना है। और बैटरी ज़्यादा बेस्ट कौन सी होती है? लिथियम की होती है, ये आपको पता है, क्योंकि वो लंबी भी चलती है, उसकी पावर भी तेज होती है ना। तो जितनी भी बैटरी वाली वो कंपनी है उनके अंदर आपको फ्यूचर में अच्छा देखने को ही मिलेगा, या आपको समझकर चलना पड़ेगा। भारत 2024 तक 7.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का 24 के अंत तक एक अनुमान है, और 2029 में करीब 15.65 बिलियन अमेरिका डॉलर तक पहुंचने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। ये एक ऐसा अनुमान है जिसके तहत यहाँ पर बैटरी का व्यापार साल दर साल बढ़ता जाएगा। और एक पूर्व अनुमान जो लगाया जाता है ना, उसके अनुसार भी करीब 16.80% CAGR से ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। तो बैटरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये भी आपको समझना है। आज एक्साइड बैटरी का शेयर आपको 60 रुपये करीब देखने को मिला। देखो सर, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब इतनी बड़ी उछाल आ जाए तो मेरे हिसाब से वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि साल भर वाली चीज़ एक दिन में हो गई। इतना ज़्यादा तो शेयर आज टॉप पर आपको पहले देखने को नहीं मिला जितना एक ही दिन में देखने को मिल गया। तो इस स्थितियों में आपको संभालना है कि भाई अगर मैं किसी शेयर को रखकर साल भर में 30, 20, 40, 50 की उम्मीद रखूं और वो एक दिन में हो जाए, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से, देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है ना। बड़े लोग कर लेंगे क्योंकि सब यहाँ पर परसेंटेज कमाने के लिए बैठे हैं। भाई मुझे अपनी अमाउंट पर इतना पैसा मिल जाए। मैं अभी किसी का इंटरव्यू कल देख रहा था, उनका मानना ये था कि वैल्यू वो नहीं कि कोई करोड़ों के शेयर खरीद रहा है और उसे इतना प्रॉफिट आ रहा है, और वैल्यू वो भी नहीं कि कोई 1 लाख के शेयर खरीद रहा है उसे इतना प्रॉफिट आया, कुछ भी अमाउंट से खरीद रहा है। वैल्यू वो है कि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट में हमने कितना % कमाया, है ना भाई। तो अपनी अमाउंट से आपके पास जितनी भी अमाउंट हो उससे कितना % आप कमा रहे हो, वैल्यू वो रखता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो घटती बढ़ती आगे भी हो जाएगी, पर आपको पहले आना तो चाहिए काम करना। तो ये स्थिति को आपको जानना है ना। थोड़ा मार्केट को अलग अलग व्यू से अगर हम समझेंगे तो बड़े बड़े लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ बता सकते हैं। देखो सर, एक अकाउंट से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कीजिए, दूसरे अकाउंट पर जो आपने प्रॉफिट महीने, 2 महीने, 4 महीने में कमाया उसका
30 से 40% दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए जहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म हो, है ना। तो बहुत से मेरे से सवाल है कि सर लॉन्ग टर्म से भी कुछ शेयरों को बेच सकते हैं। देखो सर, लॉन्ग टर्म तो 5, 10, 20 साल होता है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म वाले शेयरों में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो पहले प्रॉफिट भी हम खींच सकते हैं, क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट में उसको मिला सकते हैं, फिर दोबारा उस शेयर को खरीद लो अगले दिन, क्योंकि आपको तो फिर उस अमाउंट से नहीं मतलब है ना, आपको तो वही शेयर से प्यार है ना। तो जब शेयर से प्यार हो जाता है तो उसे कभी भी आप खरीद सकते हो ना। तो आपको थोड़ी सी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, पहले फंसने वाले विचारों को अलग करना पड़ेगा, शेयरों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और जब आपको हर सेक्टर के बारे में नॉलेज हो तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। और एक्साइड बैटरी को अगर हम सोचें कि बहुत अच्छा हो गया तो ये भी गलत है, क्योंकि ये तो टाई अप हुआ है ना भाई। क्यों भागा है, चलो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊं। देखो तो हुंडई कंपनी है, किया कंपनी है, कितनी बड़ी फेमस, किया तो अभी बहुत फेमस हो रही है। हुंडई बहुत मजबूत कार है ना, बढ़िया कार बनाती है हुंडई, मेरे पास भी हुंडई की है। तो हुंडई और किया वो क्या देख रहा है, वो भारत में अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की गतियों को बढ़ाने का, विस्तार करने की सोच रहा है, और अपनी बैटरी उत्पादन को स्थानीयकरण करने की सोच रहा है। यानी कि भाई वो यहीं से बनाए अपनी बैटरियों को और अपने कारों में लगाए, ताकि स्थानीयकरण मतलब यहीं की हो जाए वो। तो उसके लिए उसने एक्साइड इंडस्ट्री की एक सहायक कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री की, जो बहुत अच्छा काम करती है बैटरी में, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन, उसके साथ टाई अप हो गया है। और यहाँ पर इस तरीके से बैटरी बनाकर फिर वो अपने कारों के अंदर ये चीज़ें होंगी। तो उनके साथ एक ये जो टाई अप हो, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। देखो सर, हुंडई किया के साथ वो चीज़ें होना, जो उनकी इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में इस तरीके से फैलेंगी, तो वो बैटरी जब एक्साइड बैटरी के साझेदारियों के साथ होंगी तो वो अपने आप में ये बहुत वैल्यूबल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये न्यूज़ पढ़ते ही मेरे दिमाग घूम गए, क्योंकि 2 कंपनियों के साथ ऐसा, किया और हुंडई, ये गुड न्यूज़ है। और इस गुड न्यूज़ ने एक शक्ति पैदा कर दी कि जब ऐसी चीज़ें बैटरी पर यहाँ पर एक्साइड के साथ हुआ, तो वो शॉर्ट टर्म का नहीं है कि हम सोचें कि अब 1-2 महीने में शेयर गेन करता जाएगा, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अब और पक्का हो गया। एक्साइड बैटरी वैसे भी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, तो वो आपको समझना है। दिसंबर 2022 में एक्साइड बैटरी ने जो सेल्स की थी वो करीब 3,538 करोड़ की सेल्स और 198 करोड़ का प्रॉफिट किया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 3,980 करोड़ और 3,980 करोड़ की सेल्स और 203 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट, यानी कि सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की तरफ कंपनी ने की है। कंपनी का अगर उधार देखें तो माल 743 करोड़ का है, और रिजर्व कंपनी के पास 12,439 करोड़ का है। कंपनी पर रिजर्व बहुत है भाई, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार कर सकती है। कंपनी का कैश फ्लो, सर कैश फ्लो भी बहुत मायने है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं तो उससे हम अपनी व्यापार में कितना लगा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कैश फ्लो हम कहीं से उधार ले लेके लगा रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। तो कंपनी ने मार्च 2023 में करीब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 768 करोड़ रुपए तक कंपनी ने लगाए, और 30 करोड़ रुपए अपने कर्जे को उतारा है इन्होंने। तो कैश फ्लो भी कंपनी का बेस्ट है। प्रमोटर कंपनी के अंदर करीब 40.99% है, एफआईज कंपनी के अंदर 12.94% है, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 19.24% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 21.82% है। तो ये भी एक जानदार है कि भाई एफआईज और डीआईज ने मजबूती पकड़ एक्साइड में देख रखी है। देखो जो अच्छे शेयर होते हैं ना सर, मैं आपको बताऊं, रुला देते हैं। तो एक्साइड ने भी तो रुलाई है बीच में, मदरसन सुमी भी रुला ही रहा है, अशोक लीलैंड भी रुला ही रहा है। पर मैंने आपको कहा कि खरीदने बेचने से हटो, व्यू पर दिमाग लगाओ, कि हम किसी की आज दूसरी वीडियो देख लें, वो शेयर खरीद लें, कल को वो शेयर 2 रुपये भागे खुश हो जाए, नीचे गिर जाए तो हम उसका काम ही भूल जाएं।
इन स्थितियों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको बैटरी की ग्रोथ की चीज़ें समझा दी है। एक्साइट बैटरी को ये साझेदारी बहुत दूर तक ले जाएगी, पर हाल ही के दिनों के लिए नहीं भाई, लंबे समय के लिए तैयार चीज़ें हो गई हैं। बैटरी का वजूद बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी CAGR के थ्रू बता दिया है। और भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक बार बैटरी खरीदने से काम नहीं चलता भाई, 3 साल 5 साल बाद में बदलनी पड़ती है। हर जगह EV आपको देखने को मिलेगी, स्कूटर हो, कार हो, जो भी हो, तो उसके अंदर बैटरी की चीज़ें लगती हैं। दूसरा सोलर हो, विंड हो, उसके अंदर भी आपको बैटरी की चीज़ें लगती हैं। और बैटरी भंडार आपको पता है स्टोरेज कितना ज़्यादा वैल्यूबल है। और सरकार भी अपनी PLI स्कीम बैटरी के क्षेत्र पर करती रहती है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो एक्साइट बैटरी में आज ये मेरी पहली वीडियो नहीं है, कई वीडियो मेरे इसके अंदर आपको बहुत अलग अलग तरीक़ों से बताई है, पर उसको आपको समझना पड़ेगा। तो हुंडई और किया के साथ अपनी स्थानीय बैटरी उत्पादन को अच्छा करने के लिए ये एक खास साझेदारी जो है, बड़ी ही चमत्कारी साझेदारी है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, हाल ही के दिनों के लिए दिल नहीं लगाना। जितना पहले आपने वेट किया है उस तरह से ही शेयरों को वेट करना सीखें। और अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे शेयर हैं और वो गिरावट में है, तो उनके वजूद नहीं ख़त्म होते। बस थोड़ा सा आपको यही समझना है कि जब गिरावट होती है ना, तो उन शेयरों को देखिए जो अच्छे होते हैं, उन शेयरों को मत देखिए जो पहले ही फंसा कर हमें बैठे हैं। पेनी स्टॉक में कभी भी मैं तो एवरेज कभी नहीं करता, मैं आपको बता दूं। हाँ, लंबे समय की स्थितियां जो अच्छे शेयरों के होती हैं उनमें मैं करता हूँ ना, मैं आपको बता दूं। अब मैं बता दूं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर भी काफ़ी लोगों ने दिल लगा लिया था। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसकी दिशा चेंज हो गई है। वोडाफोन आइडिया की दिशा इसलिए भी चेंज हो गई है क्योंकि जो कल 2075 करोड़ की चीज़ें आई थी वो 14.87 की है। तो अब 14.87 तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा ना भाई, कि वो कब चीज़ें होती हैं। और वो जब चीज़ें होंगी तो अपने आप इसके अंदर आपको भारे देखने को मिलेगी। इसलिए ये शेयर जो है सबकी नज़रों पे है। इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी वो रंगीनता नहीं है, क्योंकि बड़े निवेशकों को ये भी पता है एक्चुअल चीज़ें जब हो जाती हैं तब उसके अंदर कुछ भारे आती हैं। अगर ये जो फंड जुटाने वाली चीज़ें कोई दूसरी कंपनी के लिए होती जिस पे पास कर्जा बहुत कम हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रही हो, कोई और कंपनी होती, तो उसके अंदर ज़रूर रंग ला सकती थी, क्योंकि वो कंपनी बेस्ट थी। पर निवेशकों को पता है, बड़े बड़े निवेशकों को, अभी सिर्फ 2075 करोड़ वाली बात हुई है, वो एक्चुअल में नहीं हुई है ना। तो उस स्थितियों को आपको दूर तक के समझना पड़ेगा। पर हाँ, ये है कि वोडाफोन आइडिया की कल वाली न्यूज़ से भारे तो आगे तक हमें वेट तो करना पड़ेगा अभी इससे वोडाफोन आइडिया में। भाई अब ये 20,000 को देखो सर, मैं आपको फिर बता दूँ, वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा है। 5G इसने अभी लॉन्च नहीं किया है और लोग कर चुके हैं, तो ये भी आपको समझना है। जो इन्होंने कल बात की है वो कब होती है उस पर दिमाग लगाइए। उसके बाद फिर 20,000 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद 25,000 करोड़ रुपए, इस तरीके से ये अपना स्टेप बाय स्टेप आगे तक करता रहेगा। तो कल की चीज़ें हरी झंडी की तौर पर थी, पर ये नहीं कि वो लाजमी शेयरों में अपर सर्किट लगा दे, है ना। शुरुआती में थोड़ी तेज़ी आई, फिर वो थोड़ा सा, तो हो सकता है कल परसों में थोड़ी सी रंगीनता दिखा दे। फिर भी अच्छे शेयरों पर दिमाग लगाइए जिनका वजूद होता है, जो देश के लिए वर्क कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को विस्तार करते जा रहे हैं, उन पर अपना विशेष तौर पर दिमाग लगाइए। तो बैटरी का सेक्टर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी नज़रें अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ लगाती जानी है। सुजलॉन एनर्जी शेयर जो है रुलाता भी है, हंसाता भी है, पर उन स्थितियों को भूलकर इसका Q4 तक का वेट करो कि भाई इसमें करता क्या है ना। और साथ साथ ये भी देखो कि बड़े बड़े खिलाड़ी किस तरीके से विंड की चीज़ों के साथ भी वर्क कर रहे हैं, वो भी समझते हुए चलो। वोडाफोन आइडिया की चीज़ें कल से थोड़ी सी अच्छी हुई है, पर उसमें भी और वेट दिया जा सकता है ना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें न्यूज समझाई जाती है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। रखकर ही प्रॉफिट बनता है, ये आज आपने एग्जैक्ट से देख लिया। इसलिए होल्ड करने की शक्ति पैदा कीजिए, सही दिशा पे कीजिए, जो अच्छे शेयर होते हैं, ये नहीं कि छोटे मोटे शेयर लेके बैठ गए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।